तहरीर मोहम्मद के लिए हाथों में अपना दरबार में हक मांग रही है अपना दरबार में ये भी तौहीद रिसालत है, जरा सोचो तो। ये भी तौहीद रिसालत है, जरा सोचो तो। सारे बैठे मान खड़ी है ज़हरा, सारे बैठे हैं मुसलमान खड़ी है ज़हरा। चाक करता रहा तहरीर मोहम्मद चाक करता रहा तहरीर मोहम्मद ज़ालिम, और हसरत से खड़ी देख रही है और हसरत से खड़ी देख रही है। बाखुदा ज़ुल्म सितम सहती रही है जब से, बाखुदा ज़ुल्म सितम सहती रही है जब से। बाप के साइस में हुई है पसलियां टूटी हुई, पहलू शिकस्ता है तेरा। पसलियां टूटी हुई, पहलू शिकस्ता है तेरा। कब्र भी हाय तेरी टूटी हुई है ज़हरा, कब्र भी हाय तेरी टूटी हुई है ज़हरा। माँ को हसनैन ने हर बार संभाला बढ़कर, माँ को हसनैन ने हर बार संभाला बढ़कर। राह में आते हुए जब भी गिरी है ज़हरा, इतना ज़ीशान सता या है मुसलमानों ने, इतना ज़ीशान सता या है मुसलमानों ने। जब तलक जिंदा
खबर उनको नहीं बिनते नबी से। चली है मांगने हक फातिमा रसूल के बाद, चली है मांगने हक फातिमा रसूल के बाद, सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद। रसूल ज़ादी खड़ी क्यों रही सरे दरबार, रसूल ज़ादी खड़ी क्यों रही सरे दरबार। ये कौन ताख्त पे बैठा रहा रसूल के बाद, ये कौन ताख्त पे बैठा रहा रसूल के बाद। सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद। वो जाके शहर के बाहर पिदर को रोती रही, वो जाके शहर के बाहर पिदर को रोती रही। किसी ने घर में ना रोने दिया रसूल के बाद। सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद। शहीद हो गया उसकी ही ज़र्ब से मोहसिन, शहीद हो गया उसकी ही ज़र्ब से मोहसिन। दरे बतूल गिरा या गया रसूल के बाद, दरे बतूल गिरा या गया रसूल के बाद। वो जुर्म क्या था कि जिस पर अली को गलियों में, वो जुर्म क्या था कि जिस पर अली को गलियों में रसन के बांध के खींचा गया रसूल के बाद। सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद। शिकस्त हो गया कैसे बतूल का पहलू, शिकस्त हो गया कैसे बतूल का पहलू। बताओ जुल्म ये किसने किया रसूल के बाद। सितम की हो
जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, सभी हुसैन के नौकर, सभी हुसैन के नौकर दिखाई देते हैं, ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं। पुकारती है सखावत वो दर हुसैन का है, पुकारती है सखावत वो दर हुसैन का है, जहाँ फकीर कलंदर दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि कहीं ज़मीन पे फरिश्ते नजर नहीं आते, कहीं ज़मीन पे फरिश्ते नजर नहीं आते, मगर हुसैन के दर पर दिखाई देते हैं, मगर हुसैन के दर पर दिखाई देते हैं। निशान मातम जंजीर ओहद करीबेरी, निशान मातम जंजीर ओहद करीबेरी, उरूफ इश्क के ज़ेवर दिखाई दे, निशान मातम जंजीर ओहद करीबेरी, उरूफ इश्क के ज़ेवर दिखाई देते हैं। अली के दे के गदा गए भी मौजिज़ागर है, फकीर हो के अबू ज़र दिखाई देते हैं, कि कहीं ज़मीन पे फरिश्ते नजर नहीं आते, मगर हुसैन के दर पर दिखाई देते हैं। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ
सीने तुम्हें लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुंह की तरह छुपाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के झूमती है, तुझे गए मैं ढूंढती है। तेरी मौत की खबर में कैसे उसे सुलाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच हंस गए, इस फूल से गले पे ये तीर कैसे जला, बहनों को क्या बताऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा। मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी किस तरह से बचाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। जब रात होगी रन में हो जाएगा अंधेरा, डरना नहीं है बेटा, दादी कहेंगे तुमसे, आ मैं तुझे सुलाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। तुम रात को हमेशा सुनते से माँ से लोरी, अब नींद आती होगी, फिर गोद में लिटा के नादे अली सुनाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। लगता है माँ से हंस गए, नाराज हो गया है, मकतल में सो गया है। ढूंढो कहाँ मैं उसको और किस तरह जगाऊं,
असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मैदान में जाके जुर्रत भी ऐसी तुम दिखाना, गाजी नजर आना, तू प्यास में है पर मैं पानी की दर से लाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ बारे दीगे बुलंदा सलावा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, खतीबे मिंबरे सलूनी अली अलैहिस्सलाम सलावत। चंद मिनट जब तक अब लोहे खान नहीं आते फिर आप लोग मेरी क्या क्योंकि वो आएंगे तो फिर मैं आपको जब वो आ जाए तो आप दो चार बातें करनी है। आपको पता है कि मैं अकीदा ही पढ़ता हूँ और अकीदे ही की बात साल में एक मजलिस पढ़ूँ कोई भी नहीं, लेकिन बात हमेशा अकीदे की, क्योंकि अकीदे के ही मसाइल समझने वाला यही समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, लेकिन मौलवी अकीदा निकाल देगा और इसी प्रॉब्लम का सामना पूरी दुनिया में। और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि आपको एक रेजिडेंट आलम भी ऐसा मिल गया है जो अकीदे की बात करते हैं। मौलाना कुमारी अल्लाह ताला उनको इसी तरह जहाँ पर कायम व दायम रखें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर उनकी सपोर्ट करें, सब मेंबरशिप लो, ताकि ऐसे बंदे बार बार नहीं मिलते। ये किसी का कोई मौजज़ा है कि वो हमारे बीच मौजूद है। और मैं ये भी नहीं, वो मुझे शायद नाम से भी नहीं जानते, तो मैं तो सब अगर मेरा नाम लो तो शायद मुझे नहीं जानते, तो ये ना समझे कि शायद मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहरहाल दो चार लफ्ज़ मैं कहता हूँ। आयत पढ़ी है मैंने सूरह मुबारक का बकरा से, बड़ी मशहूर मारूफ आयत है। लफ्ज़ यही है कि आवाज़ कुदरत आ रही है कि मा युरिदुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। फरमाया, ऐ मोमिनो, तुम्हारा रब तुम पर खैर नाज़िल करना चाहता है, काफिर भी नहीं चाहते और मुशरिकीन भी नहीं चाहते। मा युरिदुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन,
काफिर भी नहीं चाहते और मुशरिकीन भी नहीं चाहते कि तुम्हारा रब तुम पर कोई खैर नाज़िल करे, लेकिन मैं उनका चाहा हुआ क्यों पूरा करूं? अल्लाह यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह तो अपनी रहमत से जिसे चाहता है चुन लेता है। अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहता है चुन लेता है। अब जितनी देर भी गुफ्तगू कर रही है, जुस्तजू है उस खैर की कि वो खैर क्या है जो अल्लाह मोमिनीन पर नाजिल करना चाहता है और काफिरों को भी पसंद नहीं और मुशरिकीन को भी ये बात पसंद नहीं कि अल्लाह मोमिनीन पर कोई खैर नाजिल करे। जरूरत इसलिए पेश आई कि किसी ने कहा कि नमाज खैर है, रोजा खैर है, हज खैर है, लेकिन खुदा की कसम, बीबी के पाक नाम की कसम, नमाज से लेके ज़कात व खैरात तक इन सारी चीजों को अल्लाह ने अमल माना है, नेकी माना है, खैर नहीं माना। और अगर कोई बज़िद है कि नहीं नहीं जी नमाज ही है तो फिर मैं एक और आयत पढ़ता हूं। आवाज आ रही, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू व आबुदू रब्बकुम वफ़ालुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। फरमाया ऐ मोमिनो, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की इबादत करो और फेले खैर बजा लो, तो फिर तुम फलाह पा जाओ। अगर नमाज ही है तो फिर ये फालुल खैर क्या है? तो यही सवाल जो आपके जहनों में सरकार सादिक से हुआ, तुम्हारे छठे इमाम से आके एक बंदे ने सवाल किया, उसने कहा मौला अल्लाह जो कह रहा है कि रकू करो, सजदा करो, नमाज खत्म, व आबुदु रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, सारी इबादतें खत्म, व फालुल है, ये खैर क्या है जिसका अलग से तज़किरा कर रहा है, और फिर फलाह पा जाओगे, ताकि मैं वही करूं। मुझे कसम है पाक बीबी की जिनकी निस्बत से ये मजलिस है, अपनी तरफ से कहूं मौला मुझे अपना हुक्मदार न माने। पता है तुम्हारे इमाम ने क्या कहा? फरमाया अल खैरो विलायतो अली इब्न अबी तालिब। याद रखना, खैर मेरे मौला की विलायत है। क्या है मौला अली की विलायत? यकीन आ गई। जुबान मासूम ने यह साबित कर दिया कि खैर मौला अली की विलायत। अब जहां जहां पे भी लफ्ज़ खैर आए फिर मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये खैर क्या है। खैर है मौला अली की विलायत। सभी ने आयत सुन रखी है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बेयदिकल खैर, क्योंकि खैर उसके हाथों में है। तो इसका मतलब ही यही है कि वो जिसे चाहता है अली की विलायत दे के इज्जत दे देता है, जिसे चाहता है विलायत छीन के जलील कर देता है। आपने दाद दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे अभी वो पहली मौजू वाली आयत पे दोबारा आना है। वो क्या आयत थी? मा युद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना। फरमाया काफिरों को भी ये बात पसंद नहीं, मुशरिकों को भी ये बात पसंद नहीं कि तुम्हारा रब तुम पर कोई खैर नाजिल करे। तो खैर क्या है? मौला अली की विलायत। क्या है मौला अली की विलायत?
काफिरों को भी पसंद नहीं, मुशरिकीन को भी पसंद नहीं। तो फिर मैं तर्जमा यूं कर दूं ना कि तुम्हारा रब तुम पर अली की विलायत नाजिल करना चाहता है, और काफिरों को भी पसंद नहीं है, मुशरिकीन को भी पसंद नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हें अली अता करे, तुम्हारा रब तुम्हें अली की विलायत दे। तो फिर आज के बाद अली की विलायत का ऐलान किए जाओ। जो रोके, चाहे अलीयम वलील्लाह पढ़ के रोके, आयत की रूह से या काफिर कहना या मुशरिक। मौला अली की विलायत का ऐलान किए जाओ। जो भी लोग, अब किसी ने रूप अगर धार लिया है तो अगर पढ़ के रोक रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि खुदा की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, निजी महफिलों में बैठ कर अपने दोस्तों के साथ भी इसी बात को कहता हूं कि पूरे कुरान में जहां जहां पर भी ये लफ्ज मुशरिक या काफिर का जिक्र आया है, आइम मासूमीन अलैहिस्सलाम की अक़वाल के किताबों के अंबार लगाना शुरू करो, छत से ऊपर चली जाए। उसका मतलब ही है कि जो मौला अली की विलायत का मुनकर है, दर हकीकत वही काफिर और वही मुशरिक। क्योंकि मैं एक और आयत पढ़ता हूं कि हुजूर को खिताब किया। बड़ी अजीब सी बात, अजीब अजीब बातें करता है कुरान, एक ही वक्त में कई जमानों पर दलालत करता है कुरान। ये भी कुरान का मौजूद है, इसीलिए कुरान को जिंदा मौजूद फरमाया ला यखबतन अमलुक, क्या मेरा हबीब लाइन अशरकता ला यखबतन अमलुक, माफ करो, अगर तुमने शिरक किया तो तुम्हारे अमाल खत्म हो जाए। रसूल को हिदायत, आयतें मेरी मर्जी से नहीं उतर, डायरेक्ट हुजूर को हिदायत, कोई इसमें तफसीर में जाने की जरूरत ही नहीं कि सीधा अपने हबीब को खिताब करते फरमाया कि अगर आपने शिरक तो आपके अमाल खत्म हो जाए। अजीब अजीब बातें करता है कि हुजूर और माल्ला शिरक, जो शिरक के अंधेरों को रोशनी अता करने आया, वो बड़ा शिरक क्या करेगा? तो फिर इसकी तफसीर क्या है? अल्लामा रजब अली मुर्सी, बहुत बड़ा नाम है मजहब शिया में इस बंदे का, 1300 सदी ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 700 साल से ज्यादा पुरानी किताब है। मिशारे को अनवारुल यकीन फी हकाए के असरार अमीरुल मोमिनीन, फिर सुन लो, मिशारे को अनवारुल यकीन फी हकाए के असरार अमीरुल मोमिनीन की शिर्क और रसूल। तो उन्होंने भी इसकी तफसीर यही लिखी, उन्होंने कहा जानता हूं मैं भी इस हकीकत को कि रसूल और माज़ल्ला शिर्क, जो शिर्क को रोशनी दे वो भला शिर्क कैसे कर सकता है? तो फिर इसके कहने का मकसद क्या है? वो लिखते हैं, फरमाया इसके कहने का मकसद ये है कि ए ला युशरिक बे इमामत अमीरुल मोमिनीन अहदा, के खबरदार मेरा हबीब अली की विलायत में किसी को हिस्सेदार विलायत में किसी को हिस्सेदार न बनाना। तो ये जो विलायत का हिसार है, इस हिसार के जो अंदर आ जाता है उसकी निजात। हमें तो ये भी गर्ज नहीं, हम तो खुले दिल वाले हैं, हमें तो कोई गर्ज नहीं कि कोई अपने आप को क्या कहता है। हमने तो ये देखना है कि दिल में कब्र हुसैन है कि नहीं, अली वलील्लाह का पढ़ने वाला है कि नहीं, दिल में मोहब्बत है कि नहीं। दुआ ये करनी चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और माशाल्लाह सारे अली वलील्लाह पढ़ने वाले हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मिंबर से कही नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लिए ममानत हुई है कि हमेशा अहल के सामने वो बात तो ज़र्फ छलक जाने का भी लगता है। हर इंसान हर बात को अपने अपने तरीके से देखता है।
तो मैं बड़े इशारे के साथ गुजरता हूं, क्योंकि मार्फत मासूम ये है ही नहीं कि आप किसी बात की लॉजिक तलाश करो कि लॉजिक के साथ मानो। मार्फत मासूम का मतलब ये है कि आपको बात समझ आए या ना आए, वो हक है। नहीं, मौला अली अगर हक है तो फिर आपकी समझ में आए या ना आए, मौला अली तो हक है। और हक को किसी जमाने में भी दलील की जरूरत नहीं है। हक को दलील की जरूरत नहीं। हम तो ये जो दलाइल पेश करते हैं ना मिंबर से, इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, वगरना हक तो हक है। मौला अली को कोई माने तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना माने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्फत मासूम जो है वो इस चीज का नाम ही नहीं है। तो अली यही मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की थी ना कि ये हिसार है, किला है, जो इसमें आया वो निजात पा गया, तो फरमाया कि हम ही हैं वो जिनके बारे में ये कहा गया। तो इसी बात की मामून को तकलीफ हुई थी, अल्लाह लानत करे इसको। तो मौला अली की विलायत पर रहना और इसी विलायत का नाम दीन। दीन कोई अलग से किसी चिड़िया का नाम नहीं। यानी मासूम की कोई कहते हैं ना पर्सनल लाइफ, मासूम की पर्सनल लाइफ कोई नहीं। मासूम यूं करे तो वो भी दीन है, मासूम यूं कर दे वो भी दीन है। आंखें उठा ले तो दीन है, आंखें नीचे कर ले तो भी दीन है। हिजरत कर जाए तो वो भी दीन है, वापस आके फतह करे तो वो भी दीन है। यानी मासूम के मुकाबले में ये नहीं सोचना कि उस वक्त में ये किया था तो आज ये क्यों नहीं किया। क्योंकि जब आप ये सोचते हो ना कि मासूम ने ये किया था आज क्यों नहीं किया, तो फिर सवाल कर रहे हो मासूम पर। तो जब मासूम पर सवाल करो तो खुद को देखो कि किस सफ में खड़े। सवाल करने से पहले ये सोचना है कि आप कहां खड़े हो। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए, ये सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि उस बेगैरत ने मौला को तकलीफ क्यों किया। सवाल ये नहीं है कि शैतान को अल्लाह ने मार क्यों नहीं दिया, वो कादिर मुतलक है, कुत्ता खुला छोड़ दिया उसने गुमराह करने के लिए। तो कि बंदा सवाल करे ना अल्लाह पे कि क्यों कुत्ता खुला छोड़ा, ये सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि शैतान ने आदम का इनकार क्यों किया। भाई सजदे का तो इनकार ही नहीं था वो तो आजकल के मौलवी से ज्यादा परहेजगार था। 9 लाख साल शैतान ने नमाजें पढ़ी, पता है 7वें आसमान तक कैसे पहुंचा था, उसे चप्पे चप्पे पे सजदे किए। ये सही बात है, ये कोई मुहावरा तो नहीं बोले, चप्पे चप्पे पे सजदे किए, जगह खत्म हो गया, परवरदिगारा उसने कहा आजा पहले आसमान, वहां पे किए, फिर कहा आजा दूसरे आसमान को, तो 7वें आसमान तक पहुंचा। सजदे का तो इनकार ही नहीं था। वो कहता था तुझे करोड़ सजदा और करूंगा, आदम को नहीं झुकना। तो इसका मतलब ये है कि शैतान नमाज का इनकारी नहीं था, हुज्जत का हुज्जत खुदा का इनकारी था। और वो हुज्जत खुदा के इनकारी को माफ नहीं करता, चाहे रसूल की बगल में खड़ा हो। हुज्जत खुदा का इनकारी नहीं बच सकता। चलो मैं आपको एक और बात सुनाता हूं। हुज्जत का इनकार नहीं करना, और हुज्जत बड़ी फराख भी है। यानी आप देखते हो मस्जिद है ना, मस्जिद की एक शरई हैसियत, अब उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि टाइम कम है, तो मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करके आपकी जो है वो रहमत तमाम करता हूँ। लेकिन ये जुमला कहना जरूरी है, मस्जिद में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका काम क्यों नहीं हुआ। मस्जिद इबादत के लिए खास कराई, तो गैर मुस्लिम वहां पे जाके क्या करेगा। हालांकि मस्जिद की ऐसी शरीयत है वहां पर वुजू करने की भी इजाजत नहीं, इसीलिए जो वुजू वाला भी हिस्सा है ना उसको भी मस्जिद से बाहर की तरफ ही बनाया जाता है।
वो खास मस्जिद का हिस्सा जो कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन हुसैन इब्ने अली का दौर ऐसा है, वहां पर सब आ रहे, कोई पाबंदी नहीं। क्यों कि वो ये देखते हैं कि ये हुज्जत पे यकीन रखता है कि नहीं। आपको मिसाल देता हूं, एक कश्ती निजात सफर हयात पर रवा दवा है, कोई गैर नहीं, कश्ती निजात के मल्लाह का बेटा कश्ती पर सवार नहीं होता। जनाबे नूह ने कश्ती पढ़ना सूरह, कश्ती बनाई ना, किसी के दरवाजे पर बुलाने गए, किसी के दरवाजे पर नूह बुलाने नहीं गए, अपनी कश्ती पर खड़े होकर आवाज दी थी, अला मन अरादन निजात फल यरकब हाज़िही सफीना, जिस जिसको निजात चाहिए वो कश्ती पर सवार हो जाए। तो कायनात की हर जिन्स नूह की कश्ती में सवार हुई। आज अब जिस मखलूक को भी देखते हो ना, वो कश्ती नूह में थी। तो इसीलिए जनाब नूह को आदम सानी भी कहा जाता है कि दोबारा से जमीन को फिर आबाद किया गया उनके बाद। तो क्या कुत्ता कश्ती नूह में सवार नहीं था? तो फिर नूह ने ये कह के उतारा कि उतर जा, नजस है तू। नहीं, जनाब नूह ने ये देखा कि मुझे निजात का जामिन समझता है ना, तो पता चला अगर कुत्ते को भी हुज्जत पे भरोसा हो तो हुज्जत उसका दिल नहीं क्या हुआ? कश्ती चली, बेटा सवार नहीं हो सका, बीवी सवार नहीं हुई। अब वादा था अल्लाह का कि नूह जो तेरे वाले होंगे उनको निजात दूंगा। अब जब कश्ती चली ना, तो आखिर बात थे, तो जनाब नूह ने हाथ उठाया, तो कम परवरदिगारा वादा था तेरा कि जो तेरे वाले होंगे उनको निजात दूंगा। इससे बड़ा कौन है मेरा? बेटा है मेरा। परवरदिगारा बेटा है मेरा, डूब रहा है, तू इसको बचा। जब कहा ना बचा, तो अवाले कुदरताई ऐ नूह ये नहीं बचेगा। इन्नहु लैसा मिन अहले का, ये तुम्हारा बेटा ही नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहले का, ये तुम्हारा बेटा ही नहीं है। इन्नहु अमलन गैर साले, क्यों? इसके अमल ठीक नहीं। सजदे का इनकारी था, हुज्जत खुदा का इनकारी था। पता चला अगर हुज्जत खुदा का इनकारी नबी का बेटा भी हो तो वो भी अजाब से नहीं बच सकता। मैं और आप किस खेत की मुझे? तो हुज्जत खुदा की पैरवी करनी है। और ये सारा मामला खुदा गवाह है, जनाब सैयदा की शहादत से लेकर करबला और तुम्हारे 11वें इमाम की शहादत तक, ये सारा मामला ही अली अमरुल्लाह, बेशक बेशक, ये सारा मामला ही बुग़्ज़ अली का। क्योंकि ये तो उन्होंने भी लिख दिया ना, जनाब अल-मवद्दत पढ़ना ना किताब, सलेमान हनफी कंदूजी की लिखी हुई किताब, 600-700 साल पहले उसने ये किताब लिखी। उसमें उसने ये लफ्ज़ लिखे हैं, शायद इमरान शरीफ उसने लफ्ज़ लिखे। उसने कहा समझ नहीं आ रही कि मैदान करबला में सामने वाले भी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, और हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। उसने कहा पता नहीं चल रहा। उसके बाद से लोग कहते हैं जी वो फलां ने मारा है, वो रो रहा है, अब वो गमगीन है, परेशान है, अपने अमल पर रो रहा है। वो कहता नहीं जी फलां ने मारा है। उसने कहा मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने खुद ही बता दिया है कि मेरा कातिल है, खुद बता दिया। उसने कहा जब सब शहीद हो गए ना, तो खुद इमाम मैदान में आए, तो टिल्ला करबला पे खड़े होकर मज़लूम करबला ने एक आवाज दी
फरमाया ए फौजे अश्किया, तुमने सारा दिन मेरे बेटों को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया, मेरे भांजों को शहीद किया, मेरे दोस्तों को शहीद किया, और अब मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम मुझे भी शहीद करो, लेकिन अब मुझे शहीद करने से पहले तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि हमें मारते क्यों, हमारा कसूर क्या है। मैं मंजिले मसाइब पे हूं, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं। हुसैन इब्न अली नाम ही ऐसा है कि आने से ही आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हमें क्यों मारते हो? तो पता है सलमान हनफी कंदूजी ने क्या लिखा? उसने कहा फौजी अश्किया यक जुबान हुई और यक जुबान होकर कहा, ए हुसैन बुग़्ज़न अबी का, तुम्हारे बाप का बुग़्ज़ तुम्हें मरवा रहा है जो हमारे सीनों में मौजूद है। इसका मतलब है हर वो इंसान नुमा मखलूक कातिले हुसैन इब्न अली है जिसके सीने में मौला अली का। इसी विलायत की हिफाजत के लिए मौला हुसैन ने करबला में, और इसी विलायत की हिफाजत के लिए जनाब सैयदा, ये मसाइब ऐसे हैं बीबी के कि मैं नहीं पढ़ सकता, आप सब जानते हो, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी हकीकत बयान करता हूं। आपका क्या ख्याल है कि कोई 2-4 मील चल के गई थी दरबार में? सुन रखा है ना, जब दरबार में गई थी तो बाल स्याह, जब वापस आई तो बाल सफेद हो चुके थे। मुझे कसम है रब्बे काबा की, सिर्फ 25 कदम चल के गई और 25 कदम चल के वापस आई, और जब वापस आई है ना तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अम्मा, मैं इस बात का कायल नहीं कि बीवी ने कहा हो कि ये कौन है तुमने ज़ईफ़ा, कहा अम्मा इतना गम ले लिया फदक का कि बाल सफेद कर लिए। रो के फरमाती, मैं लाखों फदक तेरी जूती पे कुर्बान कर दूं, मैं फदक के लिए नहीं गमज़दा। मैं आज गई हूँ सहाबी के दरबार में, तू जाएगी कल शराबी के दरबार में। आज मैं गई हूँ तो मेरे साथ अली है, मेरे साथ हसनैन है, तेरे साथ अकबर का कातिल होगा, तेरे साथ अब्बास का कातिल होगा, तेरे साथ शिमर लईन होगा। मैं दरबार जाने से फदक की वजह से परेशान हूं। ज़ैनब, मैंने दरबार में हुसैन के गले पर खंजर देखा है। जैसे भी गई, जैसे भी आई, इतना रोई कि फरमाया बाबा आपके बाद मुझ पर इतने जुल्म हुए कि अगर वो जुल्म दिनों पर आते तो दिन रातों में तब्दील हो। बाबा अगर रातों पे आते तो रातें दिन में तब्दील हो जाती। मैंने नहीं पढ़ा कि कैसे कुछ बेगैरत दरवाजे पे आए, कैसे आग लगाई। बस मेरी तरफ से इतना इशारा है कि दार के पीछे लाइन है, इधर बीबी खड़ी है, दरवाजे पर आग लगी, दरवाजा गिरा और वो एक ही रास्ता था जाने वाला। मुझे नहीं पता वो कैसे दाखिल हुए, कुछ इस अंदाज से अजर रिसालत दिया कि बीबी की चीख निकली, रो के फरमाती है अली मेरी हिफाजत कीजिए। मौला अली को रस्सियां पहनाई गई, दरबार लेके गए। मुझे नहीं पता शिकस्ता पहलू के साथ कैसे अली के पीछे पीछे गई और रो के फरमाया कि अली को छोड़ दो, अगर अली को ना छोड़ा तो मैं बददुआ करूंगा। फरमाया या अली मैं कुछ दिन की मेहमान हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। जनाब फिजा से फरमाया
कि मैं अपने हुजरे में जाती हूँ, जब तक तस्बीह की आवाज बुलंद रहे समझना कि सैयदा जिंदा। और जब मेरे बच्चे घर वापस आए तो पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाना और फिर उनको बताना। थोड़ी देर गुजरी, हसनैन शरीफैन घर आए, आके पहला सवाल किया कि अम्मा कहाँ? मैं बड़ी सादी सी गुफ्तगू कर, फरमाया पहले खाना खा लो, तुम्हारी माँ का हुक्म ये है कि पहले खाना खिलाओ। कहा नहीं, हम नाने के रोजे से आ रहे हैं, नाना ने हमें बताया है कि हम यतीम हो गए। हम नाना के रोजे से आ रहे हैं, नाना ने हमें बताया है कि हम यतीम हो गए। जैसे भी गई दुनिया से, मौला अली ने गुस्ल दिया, मौला अली ने कफन दिया। बस मैं आखिरी जुमला कहता हूँ, मौला अली ने 40 कब्रें बनाई जनाब सैयदा की। पता है क्यों बनाई? क्योंकि मुसलमानों से खतरा था कि कहीं आके सैयदा की मिज़ार की तौहीन न करें। और रोज बिला नागा अली कब्र बतूल पर जाते थे और ऊंची ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे। एक दिन घर से निकले, जनाब ज़ैनब ने पूछा, बाबा बाबा मैंने देखा है आप रोज मेरी माँ की कब्र पर जाते हो, ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते हो, क्या मेरी माँ को कुरान की जरूरत है? कहा नहीं ज़ैनब, मैं इसलिए कुरान नहीं पढ़ता कि तेरी माँ को कुरान की जरूरत है। ज़ैनब, मैं ऊंची आवाज में कुरान इसलिए पढ़ता हूँ, अब कहना है या अली, मैं इसलिए ऊंची आवाज में कुरान पढ़ता हूँ कि नईन समझ जाए कि अली कब्र का पहरा दे रहा है। Ya Hussein, 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 Ya Hussein
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya
दरबार
कलमा को दरबार बुलाया बाबा मैनू कलमा को दरबार बुलाया मैनू कलमा को दरबार बुलाया एक बारी जिंदगी विच रहना बाबा दरबार बुलाया बाबा मैनू कलमा को दरबार बुलाया बाबा मैनू कलमा को दरबार बुलाया रानी से देख मन गए कोई दिल गवाही कोई
नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या बाइसुल हुदा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलैकुम मौला या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलाम अलैकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम या मौला या अबुल फज़ल नबाई या जमीअ शुहदाए करबला, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलैकुम या मौला या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम अलैकुम मुइनुल ज़फ़ा वल फुक़रा, अस्सलाम अलैकुम या अली इब्न मूसा रज़ा और राज बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलैकुम मौलाना या साहिबुल असर वज़ ज़मान, अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलाम अलैकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम अलैकुम या इमामुल इंस वल जान, अस्सलाम अलैकुम या काबतुल ईमान, अजलल्लाहु तआला फरजा, सल्लल्लाहु तआला मखरजा, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।